सभी अभ्यर्थियों को नमस्कार और सुप्रभात। आप आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियों में ज़ोरों शोरों से लगे होंगे। तो कल ही कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ऑप्शन फॉर्म भरने का फरमान जारी कर दिया है। तो इस विषय पर कई अभ्यर्थियों ने मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रश्न पूछा है कि इस विषय पर आप हमारी शंकाओं का समाधान करें कि किस प्रकार ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म भरना है, किस विभाग को पहले भरना है, किस विभाग को छोड़ना है। तो सबसे पहले आप सभी को आप तो ज्ञात ही होगा कि एसएससी ने अपनी रिक्तियों का विवरण भी छोड़ दिया है। इस बार 441 रिक्तियां आई हैं, जिनमें से 52 वरिष्ठ अनुवाद अधिकारियों की रिक्तियां भी हैं। तो कई वर्षों में ऐसा पहला अवसर आया है जब इतनी बड़ी संख्या में वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद सृजित किए गए हैं। तो कई इस विषय पर कई अभ्यर्थियों ने मुझे व्यक्तिगत रूप से संदेश भेजकर प्रश्न भी पूछा है कि ऑप्शन फॉर्म किस प्रकार भरना है, कौन सा विभाग छोड़ना है, कौन सा विभाग नहीं भरना है, हमें ये विभाग चाहिए, हमें वो विभाग में जाना है। तो ये कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, जो इसे मैं आपको संक्षेप में इसे समझा दूंगा। अब एसएससी द्वारा छोड़े गए नोटिस के अनुसार आज से अर्थात 24 जनवरी से ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म भरने की प्रक्रिया चालू होगी, जो कि 29 जनवरी तक चलेगी। तो आप सभी अभ्यर्थियों से मेरा विशेष अनुरोध है कि यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सके इस ऑप्शन फॉर्म को तत्काल भर दें और कोई देरी न करते हुए अपनी प्रक्रिया पूरी कर ले। और ऐसे अभ्यर्थियों को भी आप उन तक सूचना पहुंचाएं जिन्होंने अभी तक एसएससी के इस नोटिस को नहीं देखा है, ताकि वो भी ऑप्शन फॉर्म की प्रक्रिया को जहां पर भी वो बैठे हों यथाशीघ्र भर लें। और कई अभ्यर्थियों ने मुझे ये प्रश्न भी पूछा है कि कौन सा विभाग पहले भरें, कौन सा बाद में। तो अति संक्षेप में मैं ये कह देना चाहता हूँ कि चूँकि ये प्रक्रिया नहीं है, ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म भरने की प्रक्रिया नहीं है और यह इतना जटिल भी नहीं है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ऑनलाइन अपना पंजीकरण संख्या डालकर ऑन लॉगिन करने के बाद वहाँ पर आपको ऑप्शन भरने के लिए हर विभाग जो भी विभागों की रिक्तियाँ जो एसएससी ने छोड़ी हैं, विभागों का विवरण जो दिया गया है उसी अनुसार कितनी रिक्तियाँ हैं, किस विभाग में कितनी रिक्तियाँ हैं और किस विभाग को आप प्राथमिकता देना चाहते हैं, प्राथमिकता के अनुसार ही आप भरें। अब मानकर चलिए कोई अभ्यर्थी राजभाषा विभाग, जो कि गृह मंत्रालय के अधीन आता है, वहाँ नियुक्ति पाना चाहता है तो उस विभाग को पहले प्राथमिकता दें। या फिर कोई अभ्यर्थी आयकर विभाग में नियुक्ति पाने की इच्छा रखता है तो वो सीबीडीटी को पहले प्राथमिकता दे। या ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें अगर वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी पद को पाने की इच्छा है तो वो वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद को पहले प्राथमिकता दें। तो इसी प्रकार आप प्राथमिकता देते हुए आप ऑप्शन फॉर्म को भरते चले। तो सबसे आसान यह होगा कि ऑप्शन फॉर्म भरने से पहले आप एक कागज़ कलम लेकर बैठ जाएं। और जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, एसएससी ने विभिन्न विभागों से प्राप्त सभी रिक्तियों को क्रमानुसार उसका विवरण दे दिया है और इस विभाग के ठीक सामने उसका कोड भी लिखा हुआ है। जब आप ऑनलाइन ऑप्शन भरना शुरू करेंगे तो आपको ये कोड मेंशन करना है। और साथ ही आप इस नोटिस को देख सकते हैं जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है ये साफ तौर पर कि आपको 24 से लेकर 29 के बीच ही यह अवसर मिलेगा और कोई दूसरा अवसर आपको बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। और कुछ अभ्यर्थियों ने मुझे यह भी प्रश्न किया है कि ऐसा कौन सा विभाग है जिसे भरने के बाद हमें अपने गृह नगर या गृह राज्य में पोस्टिंग मिल जाए। तो ऐसे अभ्यर्थियों से मैं यह कहना चाहूँगा कि आपकी पोस्टिंग या आपकी तैनाती एसएससी तय नहीं करती। एसएससी केवल आपको विभाग आवंटित करेगी और आप
विभाग आवंटन होने के बाद जब अंतिम परिणाम आएगा, आपको जो भी विभाग आवंटित किया जाएगा, आपके द्वारा प्राप्त अंकों के अनुसार ही आपको विभाग आवंटित किया जाएगा। लेकिन जहाँ तक तैनाती की बात है, आपको जो भी विभाग आवंटित किया जाएगा, यह उस विभाग पर निर्भर करता है कि आपको तैनाती कहाँ देनी है। अब मानकर चलिए ऐसा कोई अभ्यर्थी है जिसने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और उसे राजभाषा विभाग आवंटित किया गया है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बहुत अच्छा अंक प्राप्त किया है, संभावना है कि ऐसे अभ्यर्थियों को अपने पसंदीदा स्थान पर नौकरी मिल जाए। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि आप जो भी विकल्प भर रहे हैं ऑप्शन फॉर्म में, आप अपने पसंद के अनुसार ही विकल्प भरें, ताकि बाद में आपको कोई पछतावा ना हो। और जहाँ तक पोस्टिंग की बात है, तैनाती की बात है, यह संबंधित विभाग पर निर्भर करता है कि आपको कहाँ तैनाती देनी है, और आपके द्वारा प्राप्त अंक और रैंक के ऊपर भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है कि आपको कहाँ पोस्टिंग मिलेगी, कहाँ नहीं मिलेगी, और यह उस विभाग पर निर्भर है। तो आप इस बात की चिंता छोड़ दें। जो भी आपको प्रसाद के रूप में, उपहार स्वरूप कोई भी विभाग आवंटित किया जाता है, उसे सहर्ष स्वीकार करें। राजभाषा के क्षेत्र में है, कार्य करें, अनुभव लें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। अगर आपको ऑप्शन फॉर्म भरने से संबंधित कोई भी शंका अभी भी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर जिस व्हाट्सएप ग्रुप से आदरणीय विनय शुक्ल जी के व्हाट्सएप ग्रुप में मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनके टेलीग्राम ग्रुप में भी हूँ, तो आप मुझसे वहाँ प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं समय मिलने पर उनका उत्तर अवश्य दूंगा। धन्यवाद।